अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज जो खबरें दुनिया भर से सामने आ रही हैं वो मिडिल ईस्ट की सियासत और जंग के मंजर को पूरी तरह बदलते हुए नजर आ रही है। आज हम आपको बताएंगे आखिर खाड़ी देशों ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर की डील को यूएस से क्यों वापस ले लिया गया और ये डील कैंसिल करके डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या कह दिया गया जिससे ट्रंप अब बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को भी दुआओं की जरूरत पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बोल रहा है कि हमने तो अभी तक अपनी पुरानी वाली मिसाइल से ही गिराई हैं, नए वाले तो निकाले भी नहीं हैं। दोस्तों इस वॉर का खर्चा बहुत आ रहा है और सबसे ज्यादा खर्चा आ रहा है इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स पर, क्लस्टर सबमिशन, और इसमें एक मिसाइल करीब 20-30 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है जो कि छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं और ये बॉम्ब्स गिरते हैं और इसके बाद ये तुरंत नहीं फटते बल्कि कभी भी फट सकते हैं। अब बताइए इनको कैसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है और इसी वजह से तेल अबीब में खूब धमाके हो रहे हैं जिसे इजराइल छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद हालात ये है कि इजराइल को हर हमले को रोकने के लिए बड़ी तादाद में इंटरसेप्टिंग मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। दोस्तों एक इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स की कीमत लाखों डॉलर तक बताई जाती है और जब बड़ी तादाद में ईरान की सस्ती मिसाइलें आती हैं तो उनको रोकना भी बेहद महंगा साबित होता है। दूसरी तरफ सियासी मोर्चे पर भी हलचल तेज हो गई है। कुछ खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि खाड़ी के मुल्क जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई जो पहले अमेरिका में बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, 3.5 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब वो हालात पर नाराजगी जता रहे हैं। कहा जा रहा है कि रीजन में बढ़ती जंग से तेल और कारोबार दोनों पर असर पड़ रहा है, इसीलिए हम यूएस के साथ अभी कारोबार नहीं कर सकते। ये ट्रंप के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है जो खाड़ी देशों ने एक साथ मिलकर दिया है। इसी बीच दुनिया के अलग अलग मुल्कों से अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग जंग को रोकने की अपील कर रहे हैं और कुछ जगहों पर सियासी इख्तलाफ भी खुलकर सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी अफवाहें भी घूम रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते में करीब 50,000 से ज़्यादा एप्स्टीन फाइलें सामने आ सकती हैं जो दुनिया की सियासत को हिला देगी। और यही वजह है कि बहुत से लोगों का मानना है कि ट्रंप ने ये जंग करवाई ही इसलिए है ताकि इन फाइलों पर चर्चा ना हो सके, ये खबरें दब जाएं और लोग वॉर में ही उलझे रहें। दोस्तों आप हमारी बात मानो या ना मानो, ट्रंप ने ईरान पर हमला एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ही करवाया है। आज के इस पूरे मंजर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अमन के, सब्र के और दुआ की। जंग हमेशा आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा तबाही लेकर आती है। आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया को जंग और फसाद से महफूज रखे, मजलूमों की हिफाजत फरमाए और इंसानियत को अमन और सुकून की राह दिखाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम खबरें आप तक सही जानकारी के साथ पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए।